नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के 4,512 स्कूलों में शिक्षक पद लंबे समय से खाली हैं। शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि नए सत्र से पहले सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी है। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन की नई दरें लागू होने के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के दाम घट सकते हैं। सरकार का कहना है कि तकनीकी लागत कम होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने कहा कि इससे बिजली चोरी पर भी रोक लगेगी और बिलिंग प्रणाली पारदर्शी बनेगी। 60,900 शिक्षक भर्ती से जुड़ा आरक्षण विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण में पहुंच गया है। 18 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब यह मसला हमेशा के लिए सुलझ जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ और कानपुर में अब सरकारी फ्लैट खरीदने का शानदार मौका है। हाउसिंग बोर्ड ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन कर लोग वाजिब दामों में घर खरीद सकते हैं। फ्लैट पूरी सुविधाओं के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में बने। यूपी में मौसम अब बदल रहा है। 3 नवंबर से बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला थम गया है। अब ठंडक बढ़ने के साथ कोहरा शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि सुबह खेतों में सिंचाई का समय थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि फसलों को नुकसान न हो। काशी में देव दीपावली को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। गंगा घाटों पर इस बार दीपों से ब्रह्मोस मिसाइल का आकार बनाया जाएगा। रंगोलियों में सेना का शौर्य भी दिखाया जाएगा। पूरी व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। देव दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है ताकि बिना अनुमति कोई ड्रोन न उड़े। घाटों पर सीसीटीवी और T3 सिस्टम से निगरानी होगी। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नई तैयारी चल रही है। प्रशासन अब मोबाइल पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं के फोटो और वीडियो से अव्यवस्था बढ़ जाती है। यह नियम मंदिर परिसर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण नीति लागू कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर की परिधि में ही बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश मिले हैं। इंदिरा मैराथन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल विभाग ने वेबसाइट और ईमेल जारी किए हैं जिन पर धावक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता हर साल इलाहाबाद में आयोजित होती है और देश भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस और जीप की टक्कर में 3 भाइयों की मौके पर मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। करीब 58% से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। प्रशासन ने माना कि परीक्षा केंद्र दूर होने और कुछ तकनीकी कारणों से अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। अब विभाग नए सिरे से विश्लेषण कर रहा है। प्रदेश में विजिलेंस की टीमों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब संदिग्ध अधिकारियों के खातों में लेन देन की जांच शुरू की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कई अधिकारियों से उनकी संपत्ति और बैंक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। रिजर्व बैंक की नई घोषणा के बाद बैंकों में चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया धीमी हो गई है। कुछ तकनीकी बदलावों के कारण ग्राहकों को अस्थायी परेशानी हो रही है। RBI ने कहा कि यह सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया गया कदम है। भदैया जूड़ापट्टी में आयोजित शादी में मंत्री नंदी खुद बाराती बनकर पहुंचे। उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और कहा कि जनता के बीच रहना ही असली राजनीति है। गांव वालों ने मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। माहौल खुशियों से भर गया। दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन से आगरा में जश्न का माहौल है। माता पिता ने पूजा की, मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजे और आतिशबाजी हुई। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। दीप्ति की इस उपलब्धि से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में नया उत्साह भर गया है। वीरा परिवार ने कुंवर सत्यवीरा की पुण्यतिथि पर यज्ञ का आयोजन किया। परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज सेवा के नए संकल्प लिए। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और सत्यवीरा के योगदान को याद किया गया।
कोमल नाम की महिला ने अपने मालिक के घर में चोरी की कोशिश की। सीसीटीवी में वह कपड़ों के अंदर जेवर छिपाते हुए पकड़ी गई। वीडियो सामने आने पर मालिक ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस जांच में जुटी है और महिला से पूछताछ कर रही है। जोगेंद्र हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मृतक के दोस्त ने अदालत में अपना बयान बदल लिया, जिससे कुख्यात भोला और उसके साथी दोष मुक्त हो गए। परिवार न्याय न मिलने से नाराज है और पुलिस जांच पर सवाल उठा रहा है। प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। अब बिना जूते जर्सी के स्कूल जाने वाले करीब 20,000 बच्चों की परेशानी बढ़ सकती है। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी बच्चों को जल्द स्वेटर और जूते उपलब्ध कराए जाएं ताकि ठंड से बचाव हो सके। यूपी सरकार अब शिक्षकों को अफसर बनने का मौका देने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को बीएसए और समान स्तर के पदों पर प्रमोशन मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है और विभाग ने नियमावली पर काम शुरू कर दिया है ताकि योग्य शिक्षकों को प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल सके। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन का 250 बेड वाला इंडोर अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है। यह अस्पताल वर्षों से सक्रिय है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ। फायर विभाग ने कई बार नोटिस भेजे, फिर भी सुधार नहीं हुआ। अब रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। देश भर के 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू हो रहा है। इसमें मतदाता सूची की जांच, सुधार और नाम जोड़ने का काम होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक यह अभियान 7 फरवरी तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। यूपी के एक शिक्षक ने मिसाल पेश की है। वे अपने खर्च से 8वीं पास बेटियों को आगे की पढ़ाई कराते हैं। गांव में लोग उन्हें बेटी शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उन्होंने अब तक दर्जनों छात्राओं की फीस दी है ताकि कोई भी लड़की गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है। उनका कहना है कि अभ्यास और पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन जरूरी है। साथ ही समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। अधिकतम अंक पाने के लिए करंट अफेयर्स और लेखन कौशल पर भी मेहनत करें। LAT ग्रेड भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आई है। 8 विषयों की परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है और केंद्र निर्धारण का कार्य शुरू है। उम्मीदवारों को दिसंबर के अंत तक एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। तैयारी का अब आखिरी दौर चल रहा है। राज्य के लगभग 4,000 विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक है। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों को राहत देने जा रहा है। जल्द ही नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने नई पहल की है। शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। चयनित परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि प्रदेश में पर्यटन का स्तर और ऊंचा हो। MIMUT विश्वविद्यालय में ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इससे छात्रों को एक ही कोर्स में BA और B.Ed दोनों की डिग्री मिलेगी। नया सत्र इसी साल से शुरू होगा। इससे शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इटावा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक DCM गाड़ी तेज रफ्तार में डंपर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 6 अपर शिक्षा निदेशकों और 8 संयुक्त शिक्षा निदेशकों की नई तैनाती की गई है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। नई जिम्मेदारियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। निर्वाचन आयोग ने संघीय क्षेत्रों सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। लोगों को अपने नाम और पते में सुधार का मौका मिलेगा। आयोग चाहता है कि आगामी चुनावों से पहले सभी सूचियां अपडेट हों। उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाना है। अधिकारी घर घर जाकर जानकारी लेंगे और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। आयोग ने इस बार डिजिटल सत्यापन की भी व्यवस्था की है। जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड घटा दिए गए हैं। नई सीमा निर्धारण रिपोर्ट तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। यह फैसला जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए लिया गया है ताकि पंचायत चुनाव अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सके।
SIR अभियान के तहत BLO अब फॉर्म मिलान के लिए हर घर 3 बार जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वोटर की पहचान और पते की जांच पूरी तरह सही हो। गलत जानकारी मिलने पर उसे तुरंत सुधारा जाएगा ताकि सूची में कोई फर्जी या दोहरा नाम न रहे। सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब किसान पराली सरकार को दे सकते हैं और बदले में गोबर की खाद प्राप्त करेंगे। इससे खेतों में प्रदूषण घटेगा और खाद की गुणवत्ता बढ़ेगी। यह योजना धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू की जाएगी। कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार कई आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं। प्रशासनिक प्रस्ताव पर काम चल रहा है। सरकार का मानना है कि नया जिला बनने से जनता को सरकारी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। प्रदेश सरकार अब बाहर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसरों में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि भवन और संसाधन की उपलब्धता का आकलन हो सके। इससे बच्चों की शिक्षा और पोषण व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। बथुआ नदी तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। छठ पर्व के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। NDRF और पुलिस की टीमें लगातार निगरानी में थीं ताकि कोई हादसा न हो और श्रद्धालु सुरक्षित रहे। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। डिलीवरी के बाद महिला को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार ने हंगामा किया तो डॉक्टरों ने गलती मानी। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय है। यूपी के कॉन्वेंट स्कूलों में अब गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा। निजी स्कूलों को RTE के तहत निर्धारित गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सीटें देनी होंगी। अब शिक्षा विभाग नियमित निरीक्षण करेगा ताकि नियमों का पालन हर जगह हो। प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। 5वीं से 8वीं के बाद करीब 1080 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और कारण पता करने के निर्देश दिए हैं। कई बच्चों ने आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ा है। अब जिला प्रशासन ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने की योजना बना रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन और विकास कार्यों पर चर्चा की। गढ़गंगा मेले की तैयारियों पर भी उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि सुरक्षा, स्वच्छता व ट्रैफिक प्रबंधन पर कोई लापरवाही न हो। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में ड्रग कंट्रोल अफसरों की तैनाती का आदेश दिया है। अब दवाओं की गुणवत्ता और मेडिकल दुकानों की निगरानी सख्ती से होगी। नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम है। स्वास्थ्य विभाग को 1 महीने में नई नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में भर्ती प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी। लखनऊ के अभ्यर्थियों की बारी इस बार 10 दिसंबर को आएगी। रैली में केवल वे उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। सेना ने बताया है कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। त्योहारों के बाद जब स्कूल खुले तो आधे से भी कम बच्चे पहुंचे। कई जिलों में उपस्थिति 50% से भी नीचे रही। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे अभी त्योहार की छुट्टियों के मूड में हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। CM योगी ने खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी होगी। ऊर्जा परिषद ने बिजली कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाया है। परिषद ने कहा कि उपभोक्ता का अधिकार है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगवाए, लेकिन कई कंपनियां जबरन एक ही विकल्प दे रही हैं। परिषद ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना कोई कंपनी मीटर नहीं बदल सकती। काशी में देव दीपावली को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। गंगा घाटों पर इस बार दीपों से ब्रह्मोस मिसाइल का आकार बनाया जाएगा। रंगोलियों में सेना का शौर्य भी दिखाया जाएगा। पूरी व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। देव दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है ताकि बिना अनुमति कोई ड्रोन न उड़े। घाटों पर CCTV और T3 सिस्टम से निगरानी होगी। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नई तैयारी चल रही है। प्रशासन अब मोबाइल पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं के फोटो और वीडियो से अव्यवस्था बढ़ जाती है। यह नियम मंदिर परिसर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगा।
उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण नीति लागू कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर की परिधि में ही बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश मिले हैं। इंदिरा मैराथन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल विभाग ने वेबसाइट और ईमेल जारी किए हैं जिन पर धावक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता हर साल इलाहाबाद में आयोजित होती है और देश भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस और जीप की टक्कर में 3 भाइयों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक